ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सभी भाइयों और बहनों को मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज हम गर्भ संस्कार के ऊपर अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में छोटा सा परिचय। तो हमारे जो गायत्री परिवार के जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्री डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और आदरणीय शैलजी जी के मार्गदर्शन में और हमारी अवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी की प्रकोष्ठ की जो प्रभारी हैं आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा जी के मार्गदर्शन में उनके कुशल संचालन के माध्यम से हम ये कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके बारे में आपने परिचय दिया, और उनकी कृपा दृष्टि के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सद्बुद्धि की प्रार्थना हम सब ने की है। गायत्री मंत्र के कुछ का छोटा सा ये आपको व्यू दिखा रहे हैं। इसमें शांतिकुंज हरिद्वार एक ऐसी संस्था है जो गायत्री परिवार जिन्होंने बनाया। गायत्री परिवार कौन है? जिसमें गायत्री परिवार की परिभाषा ये है कि सबको जो भली चाह है, जिसकी भली चाह और अच्छी सोच वाले सभी नर नारियों का समूह ही गायत्री परिवार का समूह, भले ही वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो सब गायत्री परिवार के सदस्य हैं। संस्थापक संरक्षक परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी। गायत्री माता मंदिर अखंड दीप 1926 से चल रहा है, देव संस्कृत विश्वविद्यालय। और आज हम जानते हैं गर्भ संस्कार का वैदिक एवं वैज्ञानिक प्रतिपादन है उसको। पास समय है, हम अपनी समय की सीमा में ही इस कार्य को लेकर के चलेंगे। क्या आप मेरी आवाज सभी लोग सुन पा रहे हैं विदु जी? यस मैम, सुनाई दे रही है आपकी आवाज? हमें सुनाई दे रही है। जी 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 जी। तो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। और गर्भोत्सव संस्कार क्या है? हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका बच्चा सज्जन, सुशील, प्रतिभाशाली, समुन्नत, सभ्य, प्रखर बच्चा उसका पैदा हो। अच्छे बच्चे की कल्पना सभी लोग करते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम सभी धर्मों के लिए भी है। और ये इस कार्यक्रम को हम जन जागरूक कार्यक्रम के माध्यम से दिखाते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिससे हम आज देख रहे हैं। गर्भोत्सव संस्कार करा के, जो कि गर्भवती माता का 3 महीने पूर्ण होने पर और चौथा शुरू होने पर ये संस्कार विधि विधान से किया जाता है। और गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण देकर, मतलब उनको ट्रेन करके, एक 9 महीने का हमारे पास पूरा उनका प्रोग्राम बना हुआ है, जिसके माध्यम से गर्भवती माता को कब अच्छा संगीत सुनना है, क्या उसकी दिनचर्या है, क्या उसका डाइट है, क्या उसको योग ध्यान प्राणायाम करना चाहिए, कौन सा उसको म्यूजिक सुनना चाहिए, वो सब उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम बना हुआ है। ना कि 9 महीने का, बल्कि उसके बाद भी गुड पेरेंटिंग का जो वो सब भी प्रोग्राम पूरा इसके माध्यम से गर्भवती माताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो हम लोग सब एक बात जानते हैं, अब हम जानेंगे कि संस्कार क्या है। गर्भ संस्कार क्या है? गर्भ तो हमारी समझ में आ गया शब्द, लेकिन संस्कार क्या है? हमारे प्राचीन गुरु जो चेतना प्रकृति और अध्यात्म के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि आत्मा के साथ पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे संस्कार जो है अनुवांशिक छाप के रूप में आते हैं। ये तो हम और आप सब भी जानते हैं कि हर एक जीवात्मा जो है वो अपने साथ सारे संस्कारों को लेकर के आती है। और वो जो संस्कार है वो हमारे चेतना के सूक्ष्म स्तर पर प्रभाव डालते हैं। वो ऑडियो विजुअल भी हो सकते हैं, ऑटो सजेस्टिव भी हो सकते हैं। और इसका आध्यात्मिक उपचार हमारे ऋषियों ने निकाला है, उसका नाम उन्होंने संस्कार दिया है। और ये संस्कार जो है मनुष्य जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर संपन्न किए जाते हैं। जैसे आप सब जानते होंगे महत्वपूर्ण मोड़ कैसे, जब 3 महीने पे ही हमने पहला संस्कार बताया, गर्भ संस्कार। तो जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसका नामकरण संस्कार, फिर उसके बाद उसका अन्न खाना शुरू करता है, अन्नप्राशन, फिर मुंडन संस्कार। और उनके माध्यम से जो शिक्षण दिया जाता है, जो संस्कार प्रेरणा दी जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो इस चीज को जानते थे भली प्रकार से, इसलिए उन्होंने ये सब सिस्टम चलाया। और ये संस्कार क्या करते हैं? हमारे मनोवैज्ञानिक संस्थान पे, हमारे एंडोक्रिनल संस्थान और हमारे जीन्स पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। और हमारे जो अनुवांशिक और अवचेतन, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है,
उसके मन पर जो हमारे जो जन्म जन्मांतरों के जमे हुए कुसंस्कार है उसको साफ करके हमारे अंतर मन को सुसंस्कारों से प्रकाशित करने का कार्य करते। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये धर्म से लोक शिक्षण का प्रोग्राम है। बार बार यही विचार दोहराए गए कि भावनाएं जो है वो न्यूरल मार्ग पर लगभग स्थायी छाप डालते, इसी को हम कहते हैं संस्कार। तो ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे सभी के जीवन में, और जो कि आज ऐसा एक दौर आया जिसमें हमने सभी संस्कारों को भुला दिया। एक जन्म दिवस भी है उसमें साथ, और विवाह दिवस भी। ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में पूरे 16 संस्कार आते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक का भी पता। आज हमने सभी का विकृत स्वरूप कर दिया है। जैसे कि जन्म दिवस को ही ले लीजिए, तो उसी को मनाने का तरीका जो है वो हमने बड़ा विकृति भरा कर दिया है। विवाह दिवस ले लीजिए, उसमें नाच गाना मस्ती सब होता है, लेकिन जो शिक्षण की बात मेन होती है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। और गायत्री परिवार में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा जो 16 संस्कार चलाए गए हैं उसमें ये शिक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से जीवन बदलता है और हमारे मनोवैज्ञानिक संस्थान जीन्स और एंडोक्रिनल संस्थान पर भी प्रभाव डालता है। अभी देखेंगे मानव शरीर में आप हमारा 3 शरीर हमारे हैं। ये देखेंगे आप यहाँ पे मनुष्य के, मानव के 3 शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण। स्थूल शरीर हमको बाहर से दिखाई देता है, सूक्ष्म शरीर हमारे, और कारण शरीर हमारे। सूक्ष्म शरीर भावना, कारण शरीर हमारे विचार और भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है। तो ये क्या करता है, आज हम देख रहे हैं हमारे युवाओं में जो गिरता हुआ, उनका जो नैतिक लेवल जो गिर रहा है, भावनात्मक मूल्यों का जो गिरता हुआ कारण है, उनका आचरण व्यवहार इसी को लेकर की चिंता का विषय बन गया है। अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर केवल बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की बात करेगा। गर्भवती माँ जब भी डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर केवल अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं। आप आयरन खाइए, कैल्शियम लीजिए, ये लीजिए, फॉलिक एसिड ले। बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत उन्होंने डाइट भी बता दिया, लेकिन जो अवचेत जो गर्भ संस्कार है, जो गर्भ में बच्चा सीखता है, तो उसमें उसका अचेतन मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो 90% तक सक्रिय होता है। बच्चा ग्रहणशील होता है, मतलब वो बहुत चीजें सीखने की पोजीशन में होता है। उसको जो छाप आप डाल दोगे गर्भकाल के दौरान, वो स्थायी रूप से पड़ जाएगी उसके ऊपर अच्छी। तो ये बड़ी गहराई से ये चीजें काम करती है। तो उसके कारण भी एक ये बनता है हमारा फर्ज कि हम स्थूल सूक्ष्म और कारण, ये तीनों शरीरों का गर्भ संस्कार के माध्यम है कैसे विचारों को डाल और बुरे विचारों को हटाने का प्रयास करते हुए। तो देखेंगे कि कर्मों के संस्कार किस प्रकार एक जीव पर पड़ते हैं। जो जीवात्मा माँ के गर्भ में आई है वो 5 प्रकार के संस्कार लेके आती है। कैसे? एक तो उसने जो भी अपने पिछले जन्म में किया है कर्मों का संस्कार, और जेनेटिक जो माता पिता के द्वारा मिलता है, माँ के द्वारा गर्भावस्था में दिया गया संस्कार, वातावरण का संस्कार बहुत बड़ा मायने रखता है। आगे हम इसके बारे में जानेंगे। और 5वां आत्मा के गुण। तो आत्मा के गुण क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन परमात्मा कहने में तो आसान है, लेकिन आत्मा के गुण तो पता हो हमको। आत्मा के गुण है प्रेम, दया, ममता, करुणा, संवेदना और उदारता। ये सब आत्मा के गुण है। और गर्भकाल के दौरान गर्भस्थ शिशु के भीतर इन्हीं गुणों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है माता की ट्रेनिंग करके। तो ये 5 जो संस्कार है 5 जीवात्मा के साथ में आते हैं जो भी बच्चा माँ के गर्भ में आया है। तो हमारे गर्भ संस्कार का उद्देश्य क्या है? क्या होता है गर्भ संस्कार? गर्भस्थ शिशु के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों का परिशोधन, मतलब प्यूरिफिकेशन। और लक्ष्य क्या है हमारा? शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, विवेकवान, भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी तैयार करना। और ये जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा, जैसे विदु जी ने बताया हमको, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो कुलाधिपति हमारे देव संस्कृति विश्वविद्यालय, निदेशक हैं ब्रह्मवर्चस्व संस्थान, अखिल विश्व गायत्री परिवार के उनके प्रमुख के मार्गदर्शन, उनके निर्देशन में ये कार्य किया जा रहा है। देश और विदेश में गर्भस्थ शिशु और माँ के सर्वांगीण स्वास्थ्य के नाम से ये संस्कार जाना जा रहा है, और इसका पूरा जागरूकता कार्यक्रम जगह जगह पे लाया जा रहा है। गर्भोत्सव संस्कार क्या जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे। क्या है ये? एक प्रकार का इलाज है, सूक्ष्म इलाज इसको हम कह सकते हैं, जिसमें गर्भस्थ शिशु के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और अध्यात्म का विकास किया जाता है।
छोटे से कर्मकांड के माध्यम से परिवार में एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाता है जिससे घर के सदस्यों का ध्यान घर में पल रहे शिशु की ओर आकर्षित किया जा सके। लगभग सभी धर्मों में विभिन्न रूप में ये संस्कार जाना जाता है। किन किन धर्मों में, जैसे क्रिश्चियन धर्म में हम बेबी शावर के नाम से इसको जानते हैं, हिंदुओं में गोद भराई के नाम से, पारसीज में नवजोत के नाम से और मुस्लिम्स में तहनीक के नाम से ये संस्कार किया जाता है, क्योंकि अच्छा बच्चा सबको ही चाहिए होता है। और ये सब सर्वांगीण विकास हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे विश्व का तभी होगा जब अच्छी संतानें आएंगी। और अच्छी संतानें हम चाहते तो हैं, अगर शारीरिक रूप से उसको बहुत अच्छा बना दिया, खाली बहुत अच्छा डाइट माने ले लिया, और मानसिक रूप से उसके लिए अच्छा कुछ नहीं पढ़ा तो भी बात नहीं बनेगी। तो इसलिए उसके सर्वांगीण विकास के रूप में इस कार्यक्रम को चलाया गया है। इसमें आगे इस स्लाइड में बताया गया है कि माता निर्माता भवति। सभी मेरी माताएं, बहनें, भाई इस बात को ध्यान से जरूर देखेंगे कि माता जो है वो निर्माण करने वाली होती है। माता को इसलिए ब्रह्मा कहा गया है, ब्रह्मा सृजन करता है तो माता भी सृजन करती है, निर्माण करती है। विष्णु पिता को कहा गया है कि वो पालन पोषण करते हैं। माता निर्माण करने वाली होती है, इसलिए माँ का जैसा चिंतन, माँ की जैसी भावनाएं, जैसा वो आहार और जैसे वातावरण में रहेगी, तो इसके एक एक अंश का प्रभाव उसके गर्भस्थ शिशु के विभिन्न हार्मोन्स के ऊपर पड़ता है और उसकी माँ की इच्छा के अनुसार पड़ता है, जैसे भी उसके विचार होंगे अच्छे या बुरे। अब यहाँ पे हम कुछ श्रेष्ठ माताओं के यहाँ पे हमने चित्र रखे हुए हैं, ये देखेंगे आप। रानी मदालसा खुद भी ब्रह्म ज्ञानी थी, इसलिए उसने अपने 3 पुत्रों को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी और लोक शिक्षण के लिए भगवान के कार्य में उनको लगा दिया। फिर राजा ने चिंता जताई कि मेरे तेरे बड़े राजकाज को कौन संभालेगा। तो रानी ने कहा है तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कोई बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है। उन्होंने गर्भकाल के दौरान उसी तरह से किताबें पढ़ी, उसी तरह का अपना आचरण, व्यवहार, चिंतन बनाया और चक्रवर्ती सम्राट को जन्म दिया, और जो कि बड़ा मशहूर, जो बड़े मशहूर हुए। शिवाजी का निर्माण शिवाजी की माता जीजाबाई ने किया। और शकुंतला का भरत ने, आप सब जानते हैं, शकुंतला भरत का भी माता सीता ने जंगल में रह के बिना किसी सुख सुविधाओं के बीच ही लव कुश का निर्माण किया। और अभिमन्यु सुभद्रा का तो ये उदाहरण हम सबके लिए ही बहुत ही प्रेरणा का विषय है कि जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे, उस समय उनको प्रसव पीड़ा हो रही थी काफी ज्यादा। तो प्रसव पीड़ा से उसका ध्यान बटाने के लिए अर्जुन ने उनको चक्रव्यूह की संरचना सिखाई। चक्रव्यूह की संरचना सिखाई तो उनको पूरी सुन लिया उन्होंने, 6 द्वार खुलने तक सारा सुना। और जब उसको साथ जब वो निकलना उनको बताने लगे तो उनकी माता को नींद आ गई। तो गर्भ में जब मां सो जाती है तो बच्चा भी सो जाता है, तो वो निकलना नहीं सीख पाए। तो ये इससे ये पता चलता है कि गर्भ में बच्चा कितना ज्यादा सीखता है और माता कैसे निर्माण करती है अपने बच्चों का, अपनी भावनाओं के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक हैं, उन्होंने एक रिसर्च करी है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के हैं डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक, और इन्होंने जो एक सिद्धांत निकाला फॉर्मेटिव कॉजेशन के अनुसार, गर्भ के समय माँ के विचार, भावनाओं, आहार और परिवार और समाज के वातावरण का के द्वारा एक पराभौतिक मार्फोजेनेटिकल फोर्स तैयार होता है, जो कि भावी बच्चे के व्यक्तित्व, चरित्र, भावनाओं, चिंतन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये बड़ी इसमें शोध हुई है, ये गर्भ का पूरा एक विज्ञान है, ये बड़ी समझने वाली बात है। ये एपिजेनेटिक मतलब जो जीन्स के भी ऊपर कार्य करता है। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं एपिजेनेटिक। जैसे जब जानते होंगे कि हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद ने जन्म लिया, तो उसके पीछे क्या कारण था, क्योंकि वो तो उसके पिता तो राक्षस थे, दानव थे, और फिर उनके गर्भ में मतलब भक्त कैसे पैदा होना, क्योंकि उनके जो भक्त प्रहलाद थे वो गर्भ में थे, तो उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा उनकी माता की नारद ऋषि के आश्रम में हुई। इससे वातावरण का प्रभाव हुआ और जो जीन्स थे जो उनके राक्षसी जीन्स थे वो ऑफ हो गए। जो वातावरण का प्रभाव पड़ गया तो वो देवताओं के जो जीन्स थे वो ऑन हो गए, क्योंकि वो उनके गर्भ में एक देवत्व की संतान पल रही थी। तो ये जीन्स का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ये पूरा अपने आप में एक विज्ञान है।
तो इससे ऊपर भी चीजें जाके कार्य करती, तो वातावरण का अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। अब हम देखेंगे कि गर्भवती माँ के विचार और भावनाएं कैसे गर्भस्थ शिशु पर कार्य करती हैं। गर्भस्थ शिशु पर जब गर्भवती माँ खुश होती है तो उनकी खुशी के हार्मोन्स निकलते हैं। प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुशमिजाज, एकाग्रचित, होशियार, व्यवहार कुशल और अच्छी भावनाओं वाला, आत्मविश्वासी, सही निर्णय लेने वाला, रचनात्मक, समझदार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल बच्चा होता है जब माँ खुश रहती है, प्रसन्न रहती है। और माँ तनाव पूर्ण रहती है तो तनाव उनको रहता है। कई माताएं स्वभाव से स्वयं ही ईर्ष्यालु, झगड़ालू किस्म की होती हैं, तो उनका बड़ा गहरा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। कई बार ऐसे वातावरण भी घर में उत्पन्न हो जाता है जिसके लिए गर्भवती माता के लिए सामान्य वातावरण बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो ये कर सकती है जैसे कि शकुंतला ने किया था, अपनी सोच को बदल दिया था। जब शकुंतला को उनके पति ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने जंगल में छोड़ दिया उनको अकेले, तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को, कोर्ट कचहरी नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया, लेकिन उसने अपनी सोच को बदल दिया तुरंत कि मैं अपने बालक को ऐसा बनाऊंगी कि जिसका कोई वो जोड़ नहीं। तो उन्होंने किया भी ऐसा ही और अपने बालक को ऐसा ही बनाया जिसका नाम आज हमारे देश के ऊपर, हमारे देश का नाम आज पड़ा हुआ है। तो सोच बदल देनी चाहिए जिसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर नहीं पड़ता है। तो कई बार जब वातावरण घर का ठीक नहीं होता तो भी गर्भवती माताओं को समझदारी दिखाते हुए इस तरह करेंगे घर को तनावपूर्ण तरीके से बचाया जा सकता है कि जो जहरीले हार्मोन्स हैं, जो बहुत खतरनाक हार्मोन्स है, जो बच्चे को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत हानि पहुंचाते हैं, उससे बचा जा सकता है। माँ लगातार तनाव करेगी तो तनावपूर्ण गर्भ में ही तनावपूर्ण भावनाएं आएंगी और माँ के खून से बच्चे के खून में जाएगी। इससे बच्चों के नाड़ियों में सिकुड़न, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अंगों का कम विकसित होना होगा, कम वजन का बच्चा होगा। और जो ये हार्मोन्स है सेरोटोनिन, उसके प्रभाव से, श्राव से उत्साह, उत्सुकता में कमी, मांसपेशियों में खिंचाव, हृदय और श्वास की गति का बढ़ना, असंतुलित व्यवहार वाला, मानसिक भावनात्मक रूप से कमजोर छोटा बच्चा पैदा होता है और बड़ी परेशानी होती। गर्भ में ही माँ जो है मिर्गी जैसे, मनोरोग जैसी बीमारियों को बालक के भीतर जन्म दे देती है। इसलिए गर्भवती माताओं को तनाव नहीं रखना चाहिए सॉरी, हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए। अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छे विचार जाने, जिसके माध्यम से बालक का सही पोषण हो। कुपोषण का क्षेत्र हम देखें, कई बार माताएं ना आहार में बहुत लापरवाही कर देती है, आहार ठीक से नहीं लेती है, या फिर बहुत चटपटी चीजें, मिर्च मसालेदार चीजें, या कई लोगों की मत ऐसे बन जाते हैं कि खट्टा ही खाना है, मिर्च वाला ही खाना है, तो इससे अंदर बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। तो माँ का अगर आहार अच्छा नहीं है तो आहार की कमी के कारण कुपोषित बच्चा जो है भविष्य में बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है, जैसे दिल की बीमारी, डायबिटीज, कैंसर, ये मोटापा, अधिक कोलेस्ट्रॉल और मानसिक और व्यवहार की समस्याएं, इसकी जड़ें गर्भ काल में ही पड़ जाती हैं। हम लोग जाने अनजाने में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान नहीं दे पाते। ये भ्रूण की विकास तालिका है। आप इसमें देखेंगे कि जब बच्चे का किस तरह से तीव्र गति से विकास हो रहा है गर्भ में, लेकिन सबसे ज्यादा जो ये नीली लाइन बढ़ी हुई है यहाँ तक, ये मस्तिष्क है बच्चे का, सीएनएस, जिसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम कहते हैं। तो ये इसका मस्तिष्क का विकास बड़ी तीव्र गति से गर्भकाल के दौरान होता है। तो इसलिए माँ को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसको हमेशा अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, अच्छे विचार, अच्छा आहार, अच्छी अपनी दिनचर्या रही जाए, जिससे बच्चा का जो मस्तिष्क ग्रहणशील है उस पर एक अच्छी छाप सके। ये फिटल डेवलपमेंट चार्ट का ही एक पार्ट है। पहला त्रैमासिक हम यहाँ पे देखेंगे। पहला त्रैमासिक में मतलब 4 सप्ताह का जो प्रथम माह का बच्चा है, उसमें देखेंगे कि प्रारंभिक स्नायु संस्थान, न्यूरल ट्यूब सभी बन जाती है, उसकी नींव बन जाती है। और ये चौथे महीने का 16 सप्ताह का दूसरे त्रैमासिक बच्चा है। और स्नायु संस्थान, नर्वस सिस्टम, आवाज, महक, स्वाद को बच्चा पहचानने लगता है और आवाज के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। बच्चा अपने माता की, पिता की, दादा दादी की सबकी आवाजों को अलग अलग तरीके से पहचानना शुरू कर देता है। ये है दूसरा त्रैमासिक का 6 मंथ बच्चा। और ये इससे मस्तिष्क की कोशिका बच्चे की
जो ब्रेन सेल्स हैं वो 5 लाख पर मिनट की रफ्तार से बढ़ने लगती है और मस्तिष्क की कोशिका क्रियाशील हो जाती है, भावना के केंद्र बन जाती है। बच्चा गर्भ में ही प्यार, खुशी, दुख, तनाव आदि पहचानने लग जाता है। टेस्ट बड्स भी बच्चे की 6 मंथ में बन जाती है। ये देखिए जो माताएं तनाव करती हैं उनका बच्चा कितना परेशान है। और हंसता हुआ बच्चा, जो माताएं गर्भवती माताएं खुश रहती है, प्रसन्न रहती हैं, तो उनका बच्चा भी कितना सुंदर लग रहा है, हंसता मुस्कुराता हुआ, ये स्वस्थ बच्चा है। ये नाचता हुआ बच्चा है। इन सब के वीडियोस भी हमारे पास हैं। अब यहाँ पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं, मैं कोशिश करके देखूंगी। नाचता हुआ बच्चा है। अगर गर्भवती माँ खुश होके नाच रही है, झूम रही है, तो घर में बच्चा भी डांस करता है पूरी तरह से। हमारे पास इसकी सोनोग्राफी के की हुई वीडियोस हैं कुछ, इसमें इन सब चीजों को दिखाया गया है। ओम बोलता बच्चा, एक 3 महीने का बच्चा है, जिन गर्भवती इनकी उनकी माता का गर्भ संस्कार हो, ये 3 महीने का बच्चा ओम बहुत अच्छे से बोलता है। ये सब वीडियोस हमारे पास बने हुए हैं इनके। संगीत पे बच्चे की प्रतिक्रिया के भी वीडियोस ही हैं कि भाई जब माँ, अगर आप ये सोच लीजिए कि गर्भवती माँ कोई संगीत सुनना पसंद करती है गर्भ में, गायत्री मंत्र सुनकर भोजन करता है बच्चा। ये सारे वीडियोस हैं, ये आपको मैं अभी दिखा नहीं पाऊंगी क्योंकि कोई टेक्निकल इसमें इश्यूज आ सकते होंगे, इसलिए ये चल भी पा रहे हैं। तो जैसे गर्भवती माँ एक संगीत पसंद करती, कोई बहुत पसंद करती, बार बार वही गुनगुनाती है, उस बच्चे को वो चीजें बिल्कुल समझ में आ जाती है अच्छे से। जब बच्चा जन्म लेता है और वो संगीत बजाया जाए तो बच्चे की प्रतिक्रिया उसके ऊपर बहुत अच्छाई पड़ती है। वो जानता है कि तुमने घर में सुना हुआ है। और हमारे जो गर्भवती माताओं का हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें अभी एक गायत्री नाम की बच्ची ने जन्म लिया है पुणे से। वो हमारी पूनम दीदी है, उनकी बिटिया हुई है अभी। उन्होंने उसका नाम गायत्री रखा है। बड़ी उन्होंने गर्भकाल के दौरान मेहनत करी है, अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और वो बच्ची जैसे जन्म लिया उसने, 1.5-2 घंटे के अंदर जैसे वो थोड़े सक्रिय हुई, तो बच्चे रोना शुरू करते हैं, तो उसने रोना शुरू किया। उसके पेरेंट्स, उसके पिता ने उसको गायत्री मंत्र सुनाया और वो शांत होकर हुई। तो ये तो तुरंत प्रतिक्रिया पता चलती है घर में संगीत की बच्चों को। अब ये 8 महीने का बच्चा है, इनके सभी इंद्रियां पूर्ण रूप से कार्य करने लग गई है, याददाश्त और सीखने के केंद्र बन गए हैं। और बहुत सारी हमारी गर्भवती बहनें ऐसी है जिनके बच्चों ने अद्भुत कार्य किए हैं। और WHO भी यही कहता है कि स्वस्थ, मतलब फिजिकली, मेंटली, सोशली और स्पिरिचुअली बच्चा स्वस्थ होना चाहिए। ये स्वस्थ बच्चे की परिभाषा है। भाई अगर बच्चा फिजिकली स्वस्थ नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी, और अगर स्पिरिचुअली भी नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी, और मेंटली, इनकी अलग अलग, इन चारों की हेल्थ के लिए एक प्रयास करना पड़ेगा कि माता को बच्चे को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। शारीरिक रूप से सही करने के लिए अच्छा आहार, अच्छे सोच विचार भावनाएं। मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ, उसके लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, योग, ध्यान, प्राणायाम। और सामाजिक रूप से स्वस्थ हो बच्चा, इसके लिए माँ को भी सामाजिक होना होता है, जिसके माध्यम से बच्चे के भीतर भी वो गुण आएंगे। और आध्यात्मिक रूप से, अध्यात्म की परिभाषा लोग आधे तरह से ज्यादा लोग पूजा पाठ से संबंधित समझते हैं कि आध्यात्मिक बच्चा मतलब पूजा पाठ वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि मानवीय मूल्यों का विकास बच्चे के अंदर कितना हुआ है, ये आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होने बच्चे को सिखाता है। तो ये चारों का समावेश ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गर्भ में जो है बच्चा, पिता, भाई, बहन, माँ के अलावा बच्चा पिता, भाई, बहन तथा अन्यों के अलावा माँ के 5000 शब्द 24 घंटों में सीखता है। इसलिए विभाजित 4-5 घंटे अच्छी बातों का एक्सपोजर करना बहुत आवश्यक है। ये 9 महीने का बच्चा है कि भाषा को याद करने की क्षमता भी बच्चे की बढ़ जाती है। मस्तिष्क का आकार बढ़ जाता है, विभिन्न सूचनाएं एकत्र करने लगता है, और बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, बच्चे की इच्छा है, शिशु की इच्छा है कि माँ मेरा मस्तिष्क अभी बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए, अच्छी कहानियां सुनाइए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल इंसान बन सकूं। ये बच्चा कहता है। बौद्धिक प्रतिभा, भावनात्मक प्रतिभा और आध्यात्मिक प्रतिभा, जिनका हमने अभी जिक्र किया था आपसे, IQ, EQ, SQ बैलेंसिंग प्रोग्राम है ये बच्चे का।
और आप ये जानेंगे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बिगाड़ा जा सकता है अगर उसमें कोई दिक्कत आती तो, लेकिन गर्भ के अंदर मस्तिष्क पर छाप मिटाना मुश्किल होता है। और बच्चे में गर्भकाल के दौरान अच्छी आदतें बनाने का सबसे अच्छा समय यही है कि गर्भ आने के 5 वर्ष तक का, 5 साल तक का जब बच्चा होता है तो हम उसको वो सारी चीजें सही मायने में बताएं जो ठीक है, क्योंकि वही उसकी आधारशिला बन रही होती है। और ये बच्चे के प्रोग्रामिंग का सबसे सही समय है। हम बहुत छोटा बच्चा समझ के उनके सभी प्रश्नों का ठीक से जवाब नहीं देते हैं, समझते हैं कि तो बहुत छोटा है, ये क्या समझेगा इन चीजों को। लेकिन ऐसा नहीं है। ये विज्ञान ने साबित कर दिया है कि बच्चे की प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छा समय यही है, गर्भकाल में आने से 5 वर्ष तक का। तो ये अब हम आगे गर्भवती माता की दिनचर्या भी देखते हैं, माँ की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। अच्छा, हम जब गर्भ संस्कार कराते हैं तो गर्भ संस्कार में क्या है कि शिशु के अच्छे बताते हैं, पति और परिवार के लोगों को संकल्प पत्र बनवाते हैं, क्योंकि आप भी गर्भकाल के दौरान सहयोग करें, क्योंकि आपके गर्भ में ईश्वर का राजकुमार आया हुआ है, ईश्वर का प्रतिनिधि आया हुआ है। तो उसकी जो बातें हैं, आत्मा के जो गुण है, जो जीवात्मा आई है, दया, प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, वो हमको उसके अंदर विकसित करने हैं। इसके लिए पूरे परिवार का सहयोग चाहिए। तो ये मात्र अकेली माँ का काम नहीं है, इसमें सभी का सहयोग मिलता है। घर का वातावरण अच्छा होता है तो निश्चित रूप से गर्भस्थ शिशु श्रेष्ठ बनता है। ये संकल्प पत्र है जो गर्भवती माँ और परिवार के लोगों के लिए है। नियमित दिनचर्या का गर्भवती माँ को पालन करना चाहिए। हम आगे आपको दिनचर्या में ये सारी बातें बताते हैं। यज्ञ, गर्भवती माता के लिए हम लोग यज्ञ भी बताते हैं। औषधि धूम, गर्भवती स्त्री एवं गर्भ दोनों को रोग निवारण और बलवर्धन शक्ति प्रदान करती है। गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र के विज्ञान के तहत मस्तिष्क तंतु में ऐसी विद्युत तरंगे पैदा करते हैं जो कि अंतःस्राव की मुख्य ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो उसको प्रभावित करती है और जिससे सकारात्मक अंतःस्राव उत्पन्न होते हैं जो तनाव को दूर करते हैं। हमारे पास एक नैनो यज्ञ की किट है, छोटा यज्ञ, और अगर आपके पास अगर आपको आसानी से वो उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो घर में भी इसको किस तरह से किया जा सकता है वो हम बता देते हैं। एक छोटी सी तांबे की प्लेट ले लें, मार्केट में मिल जाएगी, अगर वो ले लें, उसको गैस पे रखें 2 मांझ के, और उसमें थोड़ी हवन सामग्री, थोड़ा सा घी गुड़ मिला करके, अगर हवन सामग्री भी नहीं हो तो चावल और गुड़ मिला करके भी 5 आहुति गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से आप प्रदान कर सकते हो। और अगर आपको व्यवस्थित करना है यज्ञ तो गायत्री परिवार के कोई भी परिजन अगर आप सबके आसपास हो तो उससे भी आप यज्ञ का सामान लेके नियमित रूप से 5 मिनट का एक छोटा यज्ञ, जिसको हम बलि वैष्णव यज्ञ कहते हैं, वो गर्भवती माताओं को करना चाहिए। और ये आप पूरा विज्ञान हमने इसमें इसका बताया हुआ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और गर्भ पुष्टिकर हवन सामग्री भी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बनाई जाती है। आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी और पता आपको बता दिया जाएगा, तो वो वहां से मंगा के भी 9 महीने आप कर सकते हो, तो आपका बच्चा स्वस्थ और निरोग होगा। ये यज्ञ का ही है। और यज्ञ से हम बहुत सारी चीजें हमको मिलती हैं, इसमें सारी जानकारी यज्ञ के बारे में, क्योंकि आज हमको बहुत सारे उस समय में ही विषय कवर करने हैं, इसलिए विस्तृत जानकारी के लिए जब कभी दोबारा समय मिलेगा विधु जी के माध्यम से तो हम पूरी डिटेल आपको देंगे। और इसमें गर्भवती माता के लिए जो यज्ञ है उसमें ये नंबर दे रखे हैं dsvv.ac.in पे, आप यहाँ पे इस फॉर्म भर सकते हैं आपको। और ये जो नंबर इसमें दिए गए हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको ये गर्भ पुष्टिकर हवन सामग्री भी और सिंपल हवन सामग्री भी दोनों मिल जाएगी गर्भ के यज्ञ करने के लिए। 3 माह से 8 माह प्रतिदिन सुबह सूर्योदय शाम सूर्यास्त के समय 20 से 30 मिनट के लिए ये यज्ञ किया जाता है। इसमें अगर 24 आहुतियां गायत्री मंत्र से दी जाती है, जैसे 30 ग्राम हवन सामग्री और कॉमन हवन सामग्री, 3 पैकेट गर्भ सामग्री के, 1 पैकेट कॉमन हवन सामग्री के, इसको मिला के रख लेंगे और उसमें से पूरी में से 30 ग्राम निकालेंगे, गौघृत मिलाएंगे और उसे 24 आहुति देंगे और उसमें 10-15 मिनट प्राणायाम करेंगे उसी में बैठ के यज्ञ में। तो गर्भस्थ शिशु का संपूर्ण पोषण उस यज्ञ के माध्यम से उसको प्रदान होगा। किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई तकलीफ बच्चे को नहीं होगी।
ये सब यज्ञ का पूरा बड़ा विज्ञान है, और इसके ऊपर अलग से भी एक प्रेजेंटेशन यज्ञ के लिए गर्भवती माताओं के लिए बनाई गई है कि मंत्र का विज्ञान और यज्ञ कैसे उस पर कार्य करते हैं। इसमें कुछ सावधानी रखने के लिए बातें भी बताई गई है। गर्भ पुष्टि दैनिक यज्ञ चिकित्सा के दौरान क्या सावधानी रखनी, ध्यान रहे कि अग्नि निर्धूम रहे, अर्ध प्रज्वलित धूम्र नुकसानदायक। मतलब अगर निर्धूम का मतलब ये होता है कि जब आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो तो उसमें धुआं नहीं उठना चाहिए। जो धुआं उठता है तो वो नुकसानदायी होता है। इसलिए संविधाओं को जो जिसको हम लकड़ियां बोलते हैं, आम की लकड़ियां या संविधाएं या गोबर के कंडे भी उसमें प्रयोग कर सकते हैं, उनको हम इस तरह से रखें कि उसमें वेंटिलेशन बना रहे तो वो अग्नि व्यवस्थित प्रज्वलित हो, कमरे के सामान्य वायु प्रवाह को बाधित न करें। सात्विक आहार विहार का पालन करें और चिकित्सक की सलाह का अनुसरण करें। गर्भ पुष्टि हवन सामग्री को हमने बताया था, ये 30 ग्राम पिघले हुए घी के साथ मिला लें और आम की समिधा अथवा देसी गाय के गोबर के उपले प्रयोग करें। इसमें हवन कुंड जो है वो कॉपर का भी आप ले सकते हो, मार्केट में आराम से मिल जाता है। मिट्टी के कुंड भी इसमें श्रेष्ठ माने गए हैं। और इस प्रकार से आप 30 ग्राम गर्भ पुष्टि हवन सामग्री, 10 ग्राम कॉमन हवन सामग्री मिला करके और पिघले हुए घी के साथ उसको यज्ञ प्रयोग करेंगे और 10 मिनट तक प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे। मतलब आप प्राणायाम करते समय जब आप श्वास भीतर भरेंगे तो भावना करते हुए कि आप भगवान सूर्य से दिव्य प्राण को आकर्षित कर रहे हैं, अपने भीतर रोम रोम में उसको समाहित कर रहे हैं। ये बहुत ही श्रेष्ठ यज्ञ है और गर्भवती माताओं के लिए बहुत बढ़िया है। ये कौन कौन सी औषधियां प्रयोग होती हैं इसमें ये भी दिया गया है। और अगर आप ये नहीं मंगा सकते हैं तो आप घर में इनमें से जो भी चीज आपको मिल जाए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चाहे तो सौंफ मिल सकती है, मुनक्का मिल सकता है, गुलाब के फूल मिल सकते हैं, ब्रह्मडंडी मिल सकती है, अमृता यानी कि गिलोय मिल सकती है, अश्वगंधा, ब्राह्मी, शतावर, इसमें से काफी खसखस मिल सकती है आपको। और ये इतनी चीजें जो भी मिल सकती उतने को भी लेके आप घर में यज्ञ कर सकते हैं। इन सब चीजों का प्रयोग उसमें किया गया है। लेकिन जो देव संस्कृति से औषधि आएगी उसको पूरी तरह से शोधन करके बनाया गया है, इसलिए वो विशेष है जो सामान्य रूप से बनाई जाती है। अगर नहीं है तो ये भी काम दे देंगी। एक गर्भवती माता को जो आहार लेना चाहिए, ये इसके 4 पिलर्स हैं, 4 स्तंभ इनको कहते हैं, जिसमें उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिसको प्रथम तिमाही हम कहेंगे, द्वितीय तिमाही और तृतीय तिमाही में कैसे कैसे क्या क्या आहार लेना चाहिए, उन सब की भी जानकारी इसमें है। कल की क्लास में आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। कल हमने न्यूट्रिशन की भी क्लास रखी हुई है, थाली में क्या क्या हो उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो इस पर हम बहुत अच्छे से ज्यादा चर्चा नहीं करते। हाँ, इस पे जरूर चर्चा करेंगे। भ्रूण के विकास पर विशेष रूप से प्रथम सप्ताह अत्यंत हानि होती है। उस गर्भ का विकास रुक जाता है। कब रुक जाता है? जब गर्भवती माँ या घर में कोई उनके पति बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। चाय, कॉफी अधिक पीने से भी गर्भपात की आशंका बढ़ जाती है, बच्चे का वजन कम, ये इतनी सारी चीजें दिक्कत हो जाती है जिसमें, तो इसलिए कोशिश हो बचा जाए इन सब चीजों से। जो भी जैसे शराब, सिगरेट की स्मोकिंग है, उन सब ये सब चीजें गर्भवती माता से दूर ही रखी जाए, इनके पास में ना आए। गर्भवती शिशु पर भी, गर्भवती माता पर भी इसका बड़ा कुप्रभाव पड़ता है। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और दूसरा, गर्भवती माँ को शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। कल आहार पे होगी चर्चा, इसलिए हम आज उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत बातें जो आपको जरूर बता देते हैं। जो भी गर्भवती माताएं मांसाहार का सेवन करती हैं तो वो जो है बच्चे के लिए बहुत नुकसानदायी है। क्यों नुकसानदायी है? क्योंकि उसमें मांस में जो है वो एपिनेफ्रिन हार्मोन पाया जाता है। इस हार्मोन के कारण हृदय गति, रक्तचाप, रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है और मांस के सेवन से डर, पीड़ा का भाव अंदर प्रवेश कर जाता है। क्योंकि देखिए, किसी जानवर को काटते समय हमारी कोई एक उंगली काटे तो हमारी क्या हालत हो जाएगी, सोचने वाली बात है। और किसी की जान जा रही उस समय उसके अंदर जो भाव होते हैं, एक श्लोक सुना है ना कि अंतमति सो गति की भी, जब मृत्यु होती है किसी इंसान की तो उस समय उसके जो विचार भावना होती है वैसी उसकी गति होती है। इसके पीछे कई सारे उदाहरण भी हैं। तो इसी प्रकार जब उस जीव को काटा जाता है, कि काटने से उसके जो चित्कार, जो डर, जो भय होता है वो उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, उसके मांस में। वही चीजें खाने वाले के अंदर जाती है और वही चीजें जाकर के फिर वो आहार के द्वारा बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देती है। इसलिए मांसाहार से बिल्कुल
बचना चाहिए, बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहारी जानवरों को मांस पचाने के लिए उनके पेट में जो है उनका HCl होता है, वो बहुत ज्यादा उनका मजबूत होता है, और हमारे जो है जो सामान्य लोग हैं उसका उनसे 20 गुना कमजोर होता है HCl जो बनता है जानवरों में। और मांसाहार प्राणी में पचाने के लिए जो मुख में एंजाइम होते हैं उसके टाइलिन रहित एसिड लार सलाइवा, उसमें पित्तलिन निकलता है, किंतु मनुष्य के मुख में पित्तलिन के साथ क्षारीय लार अल्कलाइन सलाइवा भी निकलता है। मांसाहारी जानवरों में पाचन तंत्र बहुत छोटा होता है, जैसे कि हमने इसमें देखा, ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है, छोटा सा है इनका, तो इसलिए इनको मांस जल्दी पच जाता है। और हमारा जो है पाचन तंत्र, ये हमारी 32 फीट की इंटेस्टाइन्स होती हैं, उसमें वो चीज फंस गई तो वो फिर बड़े बड़े सड़न पैदा करके अनेकों बीमारियों को जन्म देती है। इसलिए मांसाहार से गर्भवती माँ को सख्ताई से बचना चाहिए और शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए, उसी से ही शुद्ध सात्विक विचार और भावनाएं आती हैं। रेडिएशन के बारे में बताया गया है, मस्तिष्क पर ध्यान का प्रभाव और जप का प्रभाव पड़ता है, बहुत जबरदस्त पड़ता है। कैसे पड़ता है कि अगर गर्भवती माँ प्रतिदिन ध्यान करती है, क्योंकि हमारे पास पूरा सिलेबस बना हुआ है, तो हम लोग जब उनको ध्यान की वीडियोस देते हैं, तो जब वो प्रतिदिन अपने रुचिकर ध्यान को करती हैं, तो उससे जो उनके मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाती है। और ये जो अमाइगेला जो ब्रेन का पार्ट है, दर्द, तनाव, चिंता, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी जो कुछ भी भरा होता है, इसका पार्ट सिकुड़ के छोटा होने लगता है और हमारे मस्तिष्क में निर्णय लेना, समस्याओं का समाधान, विचार शक्ति, सीखना, ध्यान देना, जागरूकता, अनुभूति सब बढ़ जाती है। और जो है मन को शांति मिलती है और हार्मोन्स का बहुत अच्छे से स्राव होता है और गर्भवती माता को भी इससे बड़ा लाभ पहुंचता है। तो मेडिटेशन गर्भवती माता के लिए बहुत जरूरी। अब हम जो आदर्श दिनचर्या देखेंगे गर्भवती माता की, वो कैसी होनी चाहिए। गर्भवती माता की आदर्श दिनचर्या में सबसे पहले प्रातः जागरण। प्रातः जागरण में जो है, प्रातः जागरण मतलब उठते के साथ हमको कहते हैं ना, उठते ही आज हमने किसका चेहरा देखा था जो आज हमारा दिन ऐसा हुआ, तो उठते किसी का चेहरा नहीं देखना। आप बिस्तर से उठने, बिस्तर यूं के यूं बैठे दोनों आंखें बंद कर लीजिए और परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें। इसको कहते हैं आत्मबोध की साधना। धन्यवाद करें कि हे परमपिता परमात्मा, आज आपके माध्यम से हमने नया जन्म पाया, क्योंकि प्रत्येक दिन जो नया जन्म और प्रत्येक रात नई मौत, ऐसे भाव करके अगर हम अपने आप को मानेंगे तो हमसे कोई भी भूल नहीं हो सकेगी और प्रत्येक दिन का हम सही सदुपयोग भी कर सकेंगे। और सुबह की दिनचर्या अपनी सोच लें कि गायत्री मंत्र का आप जाप करें 2 से 5 बार, 3 बार, 12 बार, जितना आपसे संभव हो सके। सुबह सुबह की कॉस्मिक एनर्जी को अपने ऊपर धारण करने का आत्मबोध की साधना के माध्यम से प्रयास करें और फिर दोनों हाथों को रख करके अच्छे से आंखों का सेक करते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों के बीच में आंखों को खोले, धरती माँ को प्रणाम करें, अपनी दिनचर्या शुरू करें। फिर प्रातःकालीन दिनचर्या में ही आता है हमारा उषा पान। गर्भवती माता को गर्म पानी सुबह उठते ही घूट घूट करके बैठ के पीना चाहिए। इसे घूट घूट करके पीने से हमारे मुख में जो लार होती है वो पानी में मिक्स होकर नीचे पेट में जाएगी, तो हमारा ठीक से पेट भी साफ होगा, अच्छे बैक्टीरिया बनेंगे, स्वस्थ रहेंगे हम। और उसको करने के बाद थोड़ा सा ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये छोटे छोटे आसन करेंगे तो उससे पेट साफ हो जाएगा। फिर सूक्ष्म नाश्ता ये सुबह के समय में लेना है, जैसे बादाम 5 नग, छुहारा 2 नग, अखरोट 2 नग, इन सबको भिगो के सुबह चबा चबा करके खाने हैं। संगीत के साथ वादन की दैनिक की क्रिया करनी है, जैसे नहाना धोना, घर में छोटा मोटा काम करना, वो अच्छा म्यूजिक चला करके सुबह करनी है। फिर उसके बाद योगासन करना। योगासन का भी अपना एक पूरी क्लास है, उसके माध्यम से बताया जाता है। फिर जप और ध्यान करना, संवाद करना, बच्चे से बातचीत करना, जप करना। गायत्री मंत्र का जप गर्भस्थ शिशु के लिए और गर्भवती माताओं के लिए बहुत अच्छा है। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, भगवान सूर्य का मंत्र है। सूर्य की ऊर्जा जब गर्भस्थ शिशु को मिलती है तो उसको विशेष प्रकार, जैसे भगवान सूर्य की प्रखरता तेजस्विता है, वैसा ही बालक भी बनता है। जप और ध्यान, गर्भ संवाद करे, गर्भवती माँ अपने बालक से बातचीत करें, उसको अच्छी स्टोरी सुनाएं, अच्छी बातें बताएं। तो ये गर्भ संवाद इसका अपना पूरा एक बड़ा विषय है, इस पे भी गूढ़ तरीके से जाया जा सकता है। फिर प्राणायाम करें, प्राणायाम के पश्चात यज्ञ आरती, फिर नाश्ता में अमृत और ये सब लें जो कि
के लिए हमारे गर्भवती माता के लिए बहुत अच्छा है। मध्यकालीन दिनचर्या जब होती है गर्भवती माँ की, तो सफाई के साथ घर के कार्य जो है, घर की साफ सफाई वो अच्छे संगीत के साथ करें। फिर भोजन में सभी प्रकार के रेनबो डाइट जिसको हम बोलते हैं, सभी प्रकार के कलर की सब्जियां लें और स्वस्थ आहार लें और सात्विक आहार लें, बिना मिर्च में कम मिर्च मसाले का लें। और सात्विक जितना आहार होगा उतना ही मन पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद विश्राम करें 2 घंटे दिन में। ध्यान करें, दोपहर में ध्यान होता है 1:30 से 1:45 तक, 15 मिनट का ज्योति अवधारण साधना इसको बोलते हैं। इसमें गायत्री मंत्र के माध्यम से ध्यान किया जाता है। सत्संग प्रवचन सुनना, मध्यकालीन नाश्ता, ये हमारी मध्यकालीन दिनचर्या में है। सायंकालीन दिनचर्या आ जाती है गर्भवती माँ की। सॉरी, घर के कार्य फिर से म्यूजिक के साथ साथ करना और शाम की पूजा आरती करना और शाम को नादयोग साधना होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण साधना है, नादयोग साधना। ये शाम को 6 बजे से 6:15 बजे तक, इसको जब गोधूली वेला हम जिसको कहते हैं, उसमें ब्रह्मांड में भगवान शिव का डमरू और भगवान कृष्ण की बांसुरी पर एक नाद गुंजित होता है, जो संगीत पर ध्यान किया जाता है जिसमें। तो ये ध्यान शाम की साधना है। फिर स्वाध्याय, ये गर्भवती माताओं के लिए पूरा इन किताबों का एक पैकेज बना रखा है हमने। ये सारी पुस्तकें उनको दी जाती है, तो समय समय पर वो इन पुस्तकों का अध्ययन करें। और रात्रिकालीन दिनचर्या में जो माँ है वो रात्रि का भोजन ले, वो हल्का हो, सुपाच्य हो और भगवान सूर्य की उपस्थिति में ही लिया जाए तो बहुत अच्छा। शाम को 6 या जैसे पहले लें और शाम को 6-7 बजे के बाद अगर उनको कुछ खाना है तो वो लिक्विड ले लें और इवनिंग वॉक करें जरूर। शहद, दूध और हल्दी जरूर लें। रात को 8 बजे के आसपास गर्भवती माँ। फिर रात को सोते समय तत्वबोध की साधना, जैसे हमने सुबह उठे थे तो हमने आत्मबोध की साधना की थी कि भगवान का शुक्रिया अदा किया था कि आज का दिन उनकी वजह से हमको देखने को मिला और आज के दिन की हमारी ये दिनचर्या है और इसका आज के दिन का हम पूरा सही सदुपयोग करेंगे। हे परमात्मा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उस तरह सोते समय भी कि अब हम मृत्यु की गोद में सोने जा रहे हैं और हम भगवान आप जो है वो आप पूरे दिन भर के किए गए क्रियाकलापों का विवरण अपना सोचें कि हमने इतने चीजें सोची थी, आज इतनी पूरी कर पाए, इतनी नहीं पूरी कर पाए, लेकिन अगले दिन का हम और भी अच्छा अपना बनाएंगे, जो दिनचर्या बनाएंगे उसको पूरा पालन करने का प्रयास करें। ऐसे भाव के साथ तत्वबोध की साधना की जाती है। इसके हमारे पास ऑडियोज भी हैं दोनों साधनाओं की, वो भी हम मिल सकते। रात्रि शयन के समय के संगीत सुने और इससे फिर अच्छी नींद आएगी, तनाव नहीं होगा किसी प्रकार का भी। गर्भवती माता और गर्भस्थ शिशु जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। अब हम जो है जानेंगे हमारे इन पे पीछे और थोड़ी चर्चा कर लेते हैं इस पर हम कि जितनी भी दिनचर्या अभी हमने देखी गर्भवती माता की, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो दिनचर्या का ही आता है। जब भी हम किसी पेशेंट को चेक करते हैं तो हम सबसे पहले पूछते हैं तुम्हारी दिनचर्या कैसी है भाई, तुम कैसे कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो। तो आधे से ज्यादा हम रोगों के कारण का पता जो है वो रोगी की दिनचर्या के माध्यम से ही पता लगा लेते हैं। तो इसलिए दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण रखती है। आजकल इतने काम होते नहीं है तो गर्भवती माताएं लेट तक सो के उठती हैं और उनका कोई खाने पीने का टाइम नहीं, जंक फूड ज्यादा लेती हैं और उन या तो भोजन बनाने में आलस से या कोई चीज या मन करता है कि कोई चीज खाने का उसके कारण। लेकिन ये चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी हानिकारक, और जब तक हम दिनचर्या में नहीं ढलेंगे हम किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाएंगे और अपने गर्भस्थ शिशु को भी हम आदत नहीं डाल पाएंगे। जैसे कि हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि गर्भ में जब बच्चे का जन्म हो जाता है, माँ की डिलीवरी हो जाती है, तो 3 महीने के अंदर जैसी आदत बच्चे को डाल दोगे ना कि वो बिस्तर गीला ना करे, ये ना करे, वो करे, तो बच्चा उसी समय सीख जाता है सारी आदतें। 3 महीने के अंदर बच्चा सब कुछ सीख जाता है। तो ये गर्भकाल का जो पूरा समय है, ये बच्चों में अच्छी प्रोग्रामिंग करने का समय, अच्छी आदतें डालने का समय। अगर गर्भवती माँ ने जो दिनचर्या बना ली तो गर्भस्थ शिशु की वो ही सदी हुई दिनचर्या होगी और तभी हम कल्पना कर सकते हैं एक अच्छे शिशु को हमने जन्म दिया है, हमने अपने देश में, राष्ट्र में एक अच्छा नागरिक। गर्भस्थ शिशु न कि केवल माता पिता की जिम्मेवारी होता है, उससे समाज भी प्रभावित होता है, उससे हमारा देश भी प्रभावित होता है। और स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, जितने भी महापुरुष हमारे हुए हैं, ये सब फिर से जन्म लेंगे कब?
जब गर्भवती माँ अपने आप को संकल्पित कर लेगी, अपने विल पावर को बढ़ा लेगी, अपनी इच्छा शक्ति को जगा लेगी, जो कमियां उसके भीतर हैं उसको दूर करने का प्रयास करेगी और खूबियों को अपने अंदर जितना डालने का प्रयास करेगी, उतना ही ज्यादा गर्भस्थ शिशु का भी अच्छा विकास होगा। तो ये है हमारे आज का कार्यक्रम रहा है हमारा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जिस तरह से समय था मेरे पास, हमने उस समय सीमा में ही आज के कार्यक्रम को करने का पूरा प्रयास किया। और यदि कोई किसी के क्वेश्चन आंसर होंगे तो भी हम इसमें ले सकते हैं। जी ये आपको अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त हो गया है। अगर आपको कुछ और भी इसमें लेना है तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आप पूछ सकते हैं डॉक्टर रेखा जी से। और रेखा जी, मैं चाहूंगी एक तो आप हमारे साथ वो वीडियो शेयर कीजिए सोनोग्राफी वाली, मैं जरूर चाहूंगी देखना हाँ, मैं कि कोशिश कर रही हूँ मैम उसको। मैं कोशिश करती हूँ अभी आपको मैं अभी वीडियोस अगर शेयर हो पाएंगे। शायद आपको आवाज नहीं आ पाएगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना भी हो सकता है। नहीं तो अगर नहीं चल ठीक है, अगर नहीं भी जा पा रहा है आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे शेयर अगर कर सकते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल कर सकती हूँ मैं आपको। और मेरे पास वो वीडियोस हैं भी। मैं 1 मिनट देख लेती हूँ उनको। मेरे पास तो सारे वीडियोस हैं। मैं चल जाएंगे तो मैं एक बार देखती हूँ जरा उनको। तो वो वीडियोस आप एक साथ शेयर कर देना। इसके अलावा अगर वो हाँ वीडियोस है। मैं चला के देखती हूँ मैम। आपको आवाज आएगी तो बताइएगा आप हमें। ये बच्चा जो है ये क्लैपिंग कर रहा है, देखना क्लैपिंग बेबी है। इसके पेरेंट्स जो है वो कोई पोयम गा रहे हैं। हाँ, इसमें आवाज नहीं आ रही है बट मैं देख पा रही हूँ। यस, बहुत क्लियरली मैं देख पा रही हूँ। आवाज नहीं आ रही है बट मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि वो हाँ वो बच्चा है क्लैपिंग ना? कर रहा है। हाँ यस। यस। हाँ, कि माता पिता ये बच्चा डांस कर रहा है, देखना इसका साउंड आपको नहीं आ सकता। वो उसका ये थोड़ी डिफिकल्टी होगी। बाकी देखते हैं आगे। इसमें बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है, उसमें बच्चा डांस कर रहा है। ये भी क्या कोई सोनोग्राफी है या एनिमेटेड कुछ है ये? और ये आपको ये इनके माता पिता ने गर्भ में ही इनको गीता सिखा दी थी। तो ये बच्चे जो है पूरे गीता के श्लोक बिना देखे बोलते हैं। ये आपको अरे सुनाई नहीं देगा, दे पाएगा। हाँ और जी, ये वीडियोस ना आप ना मेरे साथ ये वीडियोस शेयर करना व्हाट्सएप पे। मैं चाहूंगी हमारे हाँ पार्टिसिपेंट ये देखें कि कितना अभी ज्यादा इंटेंस होता है। जी अभी आप ये देखेंगे कि ये स्माइलिंग बेबी दिखाएंगे आपको, एक स्ट्रेस बेबी दिखाएंगे। इसके माता पिता झगड़ रहे हैं और गर्भस्थ शिशु पे देखो कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आप बच्चे को उछलता हुआ देखेंगे परेशान होके इस वीडियो में। हम्म। ये टॉकिंग बेबी है। और ये स्माइलिंग बेबी को देखना आप अब इसमें। बच्चा बातें कर रहा है, इसके पेरेंट्स इससे बातें कर रहे हैं तो बच्चा जवाब देने का प्रयास कर रहा है। Yes, I could see. Oh my God. देखो आपको पूरी मुस्कुराहट दिखाई दे रही है ना अच्छे से। Yes, totally I can see that. Oh my God. Thank you so much रेखा जी for making us aware of ये मैंने सुना था कि इन चीजों का फर्क पड़ता है कि आप जिस तरीके से रहते हो उसका हर चीज का फर्क पड़ता है, बट आपने वीडियोस दिखाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में कितना। एंड बहुत 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 धन्यवाद रेखा जी आपका इतनी थैंक यू सारी मैम। बातें और मैं बताने के अभी लिए। एक वीडियो तो आपको मैं दिखा नहीं पाई हूँ अब। वो इसमें मैं जल्दी ही ऐड कर लूंगी। एक दीदी हैं दर्शना दीदी, वो गर्भ संवाद की क्लास लेती है। जब बच्चे से कैसे, जो मैंने ये सारे आयाम बताए ना आपको, कि ये तो हमने कहा आज बहुत छोटा सा देखा था, इसका कुछ भी नहीं देखा जब हमने इसका पार्ट में।
उसके बाद में अगला होता है हमारा योग ध्यान प्राणायाम पे पूरा अलग से सेशन होता है गर्भ संवाद पे। गर्भ संवाद में एक ऐसा हमारे पास अभी लेटेस्ट वीडियो आया हमारे गायत्री परिवार के कार्यकर्ता का, उसमें उनका अभी अभी वीडियो जो बना उसमें क्या किया, वो बच्चे को टाटा कर रहे हैं ऐसे, तो बच्चा उनको गर्भ में हाथ हिला के बराबर टाटा कर रहा है और उनको अभिवादन कर रहा है, थम्स अप कर रहा है। और ये इतनी चीजें वो आपको उस अभी अद्भुत वीडियो है, वो दीदी से मंगा के मैं आपसे जल्दी शेयर करूंगी, आप भी अपने सभी परिजनों को उसको दिखाइएगा। ये बहुत यस बड़ी उपलब्धि है गर्भ संस्कार की हम सबके लिए। और ये हमारे गुड़गांव के कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे जिनका मैंने गर्भ संस्कार कराया है उन बच्चों के, और ये इतने अद्भुत बच्चे हैं कि बताना इनके बारे में बड़ा मुश्किल है। बहुत ज्यादा इनकी प्रतिभा है, इनकी संवेदना है, इनकी भावना है, हर चीज को समझने की क्षमता, मतलब इनके एज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है। और ये साउंड ऑफ सन है, टॉकिंग बेबी को भी आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा आप एक बार। ये बच्चा भी बात करने का प्रयास कर रहा है, ये इसका फेस है यहाँ पे ना, ये फेस है कि पेरेंट्स कुछ बातें बोल रहे हैं तो बच्चा जवाब देने का प्रयास कर रहा है। देखना मुंह खुल के आप देखने की कोशिश करें। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। ये देखिए मुंह चल, यहाँ से मुंह चल रहा है ना बच्चे का थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, दिखाई दे गया, दिखाई दे गया। हाँ ओह, अच्छा अच्छा रेखा जी, एक अभी बात जो हमने और पीछे चर्चा की कि हाँ, कि मैं कि चाहती हूँ गर्भ कि में आप हमारे साथ ना ऑडियोज भी आप शेयर कर सकती हैं, जो आपने कहा जो नाद योग की या फिर हाँ बिल्कुल मैम। टोटली आपने जी बताया है, वो हाँ ऑडियोज आप जी। हमारे साथ शेयर कर देंगे। इसके अलावा मैं क्या क्या चीज चाहती थी आप हमारे साथ शेयर करें। एक तो हाँ जब जब आप कुछ गायत्री मंत्र का उसका एक प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मुझे लगता है बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो मुझे जी आपका जी। वीडियो हो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ हो, तो वो आप मेरे हम्म साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एंड इसके हम्म अलावा, हाँ हम्म इसके अलावा आप अपना कांटेक्ट डिटेल या कुछ ऐसी चीज बता देंगे जिससे कि जो हमारे साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज या प्लानिंग में है वो आपसे कनेक्ट कर पाए आगे फ्यूचर में, सो दैट आप उनका गर्भ संस्कार करें, जी क्योंकि ये तो चीजें बहुत ज्यादा बहुत ही अच्छी है। मुझे अब मैं जैसे जैसे आप बता रही थी मैं वैसे वैसे सोच रही थी कि जब मेरा बेटा गर्भ में था तो मैंने क्या क्या सोचा, कि क्या ही उसके सबकॉन्शियस में मैंने जाने अनजाने में सेट कर दिया, जी जो हमें नहीं पता होता। हम जी मतलब आजकल इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया है, हम नहीं इतना ज्यादा डीप सोचते, बट जिस तरीके से आपने दिखाया कि वो बात कर रहे हैं, वो स्माइल कर रहा है, वो एक्चुअली में, तो आज आपने इस इवेंट को ना एक बहुत अलग रूप दे दिया है, मेरी नजरों में आपने बहुत ही बड़ा रूप दे दिया है। और मैं तो अब जिससे भी मिलूंगी ना, तो मैं डेफिनेटली उसको गर्भ संस्कार और ये जो लाइफस्टाइल आपने बताया है ये सब कुछ मैं सजेस्ट करने वाली हूँ डेफिनेटली, जी मैम। बिकॉज मैं मैम आप तो बिकॉज इसमें ना समाज का एक बहुत बड़ा काम करेंगी अगर आप ऐसा करेंगी तो, क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा आवश्यकता है मैम। मैं बता नहीं सकती आपको, क्योंकि हमारी माताओं को बिल्कुल जानकारी नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण फेज है। और मेरे संपर्क में तो ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं और वो गवर्नमेंट जॉब में भी है, वो कहते हैं कि किसी तरह ये टाइम निकल जाए, मतलब उनको का पता ही नहीं है, वो डॉक्टर है पढ़े लिखे तब भी उनको नहीं पता इसके बारे में कि ये कितना महत्वपूर्ण समय है और आप कर क्या रहे हो। मैम मैं रोहतक में गई थी, मैं रोहतक पीजीआई गई थी, वहां पे जो गायनी डिपार्टमेंट की एचओडी मैम है उनसे मिलने, उनको ये गर्भ संस्कार बताने, क्योंकि हम लोग ना स्कूल्स कॉलेजेस हम लोग बच्चों को ही सिखा रहे हैं अभी। हम गर्भवती माताओं तो एक अलग मेंटर है हमारा, लेकिन हम बच्चों को तैयार करें क्योंकि वो ही भावी माता बनेंगी। तो हमारे पास एक प्रेजेंटेशन है बच्चों के लिए जिसमें भावी माता हम लड़के और लड़की दोनों को तैयार करते हैं। बेटा आज से अपनी आदतों को ठीक करें आप, ताकि आगे चल के वो चीजें आपके बच्चों में नहीं जाए। क्योंकि हम तो खुद देख रहे हैं अपने ऊपर, हमने जो कुछ किया, हम जैसे बचपन में हमारे कुछ आचार विचार व्यवहार थे वो हमारे संतानों में है अभी भी। और उन मैम ने मुझे एक बात बताई कि मैम मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो विज्ञान ने साबित किया वो सही है। क्योंकि जब मेरे घर में बच्ची थी, मेरी बेटी थी, तो मेरे घर में इतना ज्यादा स्ट्रेस था, मैं बहुत रोती रहती थी, उसकी वजह से उसकी आंखें बहुत ज्यादा वीक हो गई। और जब दूसरा बेटा उनको हुआ उस समय उनका वो अपने अलग से अपने घर में रहती थी,
और सब कुछ खुशियों भरा माहौल था, तो बच्चा बहुत अच्छा है। तो वो कहती मेरी बेटी आज भी मुझे कहती है कि आपने मुझको ऐसा बना दिया। तो सच बात है, ये हम लोगों को पता ही नहीं चलता, जाने अनजाने में हम कितना बड़ा गुनाह उस गर्भस्थ शिशु के ऊपर कर रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं। क्या देना चाहिए हमको, जो नहीं सोचना चाहिए वो गर्भवती माँ सोचती है, जो नहीं करना चाहिए वो करती है। तो ये सब कुछ कुछ हो रहा है। तो आपसे आशा करेंगे कि एक गर्भ संवाद पर भी और इन चीजों पर भी अगर आप इस तरह से अगर आप एक एक अपने सभी का अपने कार्यकर्ताओं जो भी आपके साथ परिजन जुड़े हुए हैं उन तक ये चीजें पहुंचाएंगी तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हम लोगों का तो गायत्री परिवार का उद्देश्य ही है, गुरुदेव का सपना ही है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। और मनुष्य में देवत्व का उदय इन्हीं बातों से ही होगा, जब आप जैसी आत्मा, विदु जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जैसी आत्माएं आगे आएंगी इस चीज को आगे फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, सही चीजों में जागरूकता फैलाने के लिए, तो ये काम हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है रेखा जी। अब मैं यहाँ पे हेलो को फिर से एक बार धन्यवाद। मैम, आई वांट टू आस्क समथिंग। हेलो जी 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 मैम। रेखा मैम, मैम हाँ जी। एक्चुअली मुझे पूछना है, लाइक मैं भी मैंने जब कंसीव किया था तब पता नहीं मेरे माइंड में इतना ज्यादा नेगेटिविटी थी कि लाइक मुझे लगता था कि बस मेरा बेबी हेल्दी हो, चाहे बेबी गर्ल हो चाहे बेबी बॉय हो, बस हेल्दी हो। बिकॉज ना मतलब इतना कुछ मेरे आसपास हो चुका था, जैसे किसी को मेंटली चैलेंज बच्चा हुआ, और किसी को मतलब लाइक 9th मंथ में उनको डॉक्टर ने बोला कि अब आप बेबी अबॉर्ट कर लो, फिर उन्होंने किसी तरीके से रिस्क लेके उन्होंने बेबी को